अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मछली को अच्छे तरीके से साफ़ करने का तरीका। इसकी किस तरह से हम जो कच्चापन होता है किस तरह से ख़त्म करते हैं, इसकी सफाई कैसे करते हैं और इसको परफेक्ट तरीका कौन सा है वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। जैसा कि मैं हर दफ़ा फ़िश बनाने के लिए अप्लाई करती हूँ तो अक्सर कमेंट्स आते हैं, लोग पूछते हैं कि किस तरह से आप इसकी सफाई किस तरह से करती हैं। तो आज मैं आपको इसकी मैरिनेशन का तरीका, इसको स्टोर करने का तरीका और इसको फ्राई करने का तरीका मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को के साथ शेयर करूंगी। तो चलें जी, सबसे पहले मैंने लिया है 1.5 किलो मछली का एक बड़ा सा पीस ले लिया और इसको सबसे पहले मैंने जो है लगा लेना है नमक, और नमक काफ़ी मिकदार में लगाना है। मुट्ठी भर के मैंने इसको लगाया है। अगर आप इसको 3 से 4 टेबल स्पून लगाएंगे ना तो भी इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। मछली लगाने के लिए मैं तो आपको इंस्टेंट तरीका बता रही हूँ, और मछली के लिए को साफ़ करने के लिए आप इसको बिल्कुल भी इल नहीं रख सकते काफ़ी टाइम के लिए। आपने इसको जल्दी से साफ़ करना है तो आप यही तरीका अपनाएंगे। तो नमक लगाने के बाद मैंने थोड़ी सी अजवाइन कूट ली थी। पीस पाउडर इसका बना लेना है अजवाइन का, और अजवाइन भी 3 से 4 टेबल स्पून है। और इसको अजवाइन लगा देंगे, अच्छी तरह से इसको मल देंगे। पहले इसको नमक अच्छी तरह से लगाना है और इसी तरह से ऊपर से हमने अजवाइन का पाउडर लगा देना है। कोई भी आप इसमें सिरका वगैरह इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छी तरह से इसको मल देना है हाथों की मदद से। अच्छी तरह से इसकी सफाई करनी है। जिस तरह से हमने इसके कोई भी जो है पार्ट ऐसा नहीं छोड़ना कि जिस पे अजवाइन ना लगी हुई हो। इसी तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने इसकी सफाई की है। सबसे पहले हमने इसकी सफाई कर लेनी है और बाद में आपको बताऊंगी कि इसकी कटिंग किस तरह करनी है और इसकी जो इसके कट्स कैसे लगाने हैं, इसको मसाला कौन सा लगाना है और इसको स्टोर आप किस तरह कर सकते हैं। तो इसी के साथ तमाम वीडियो मैं आपको बताने वाली हूँ। इसके बाद आपको कोई भी और वीडियो देखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो अच्छी तरह से इसको साफ़ कर लिया और सारा मसाला इस पर लगा दिया है। अब अगर आप चाहें तो इसको 1 घंटे के लिए रख सकते हैं, वरना आप इसको 5 से 6 मिनट के लिए रखें और इसके बाद इसको वॉश कर लें। हाँ, अगर आप इसको फ़ौरन वॉश करना चाहते हैं ना, इसको मसाला अच्छे तरीके से इसकी ये जो नमक है ज़्यादा मलेंगे इसको। इसके बाद हमने इसको पानी डाल के 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ दिया था। पानी में इसको डिप करके रखा है ताकि नमक वाला जो पानी है फ़िश जो है अच्छे से वॉश हो जाए। इस तरह से अगर आप फ़िश बनाएंगे ना तो आपकी फ़िश से बिल्कुल भी कच्ची हिक नहीं आएगी, और आप जो है हर दफ़ा ऐसे ही तरीके से फ़िश धोया करेंगे। वैसे तो बहुत से तरीके हैं, लेकिन मैं जिस तरीके से बनाती हूँ ना तो वो इस तरह से है। और धुलाई के बाद हम ये वाला पीस जो इस तरह से कट कर लेंगे, क्योंकि जब फ्राई करेंगे ना इतने बड़े बर्तन तो नहीं होता, इतना बड़ा कढ़ाया कहाँ से लाएं कि इतनी लंबी फ़िश हम फ्राई करें। तो इस तरह से ये देखें, फ़िश को पानी डाल के थोड़ी देर रखा था और इसके बाद धो लिया था। फ़िश को बहुत अच्छी तरीके से धोया और स्ट्रेनर में डाल दिया पानी। इसका थोड़ा सा ड्रेन होने के बाद हमने इसकी कटिंग कर ली। आप देखें, इसके ये वाले जो पीस है ना, ये हमने इस तरह से कट करके अलग कर लेने हैं। और इसके बाद आप देख सकते हैं हमने इसकी मज़ीद जो ये हमने मज़ीद जो फ़िश रखी हुई है उसके साथ हमने इसकी मज़ीद सालन बनाना है, वो बना लेंगे। तो चलें जी, इसकी हमने इस तरह से कटिंग करनी है। जो मोटे वाले पीस होते हैं, मोटी वाली जगह है ना, वहाँ पे हमने एक बड़ा सा गहरा कट लगाना है ताकि मसाला अंदर तक जाए और जब हम फ़िश को फ्राई करें तो बहुत ही टेस्टी और यमी सा इसका फ्लेवर आए। लेकिन अब फ़िलहाल हम इसकी मैरिनेशन करेंगे, और मैरिनेशन के लिए आप देखें कि हमने फ़िश को एक बड़े से बर्तन में रखा है और इसके लिए मैंने 3 अदद लीमू लिए हैं। और वज़न से आप देखें तो दरमियाने साइज़ का एक बड़ा सा फ़िश का लिए है। अच्छे से उसको साफ़ करवाया और उसकी कटिंग करवा ली है, क्योंकि अगर हम बड़े साइज़ का फ़िश का लेते हैं ना तो उसमें सारा फ़ैट होता है। ये मीडियम साइज़ का था और कांटे भी इसमें इतने नहीं थे। तो नमक थोड़ा सा लगाया है 1 टीस्पून, क्योंकि पहले हमने इसको नमक में धोया और लेकिन वो अच्छे से साफ़ कर लिया है। थोड़ा सा इसको नमक लगाया है पहले और इसके बाद 3 अदद लीमू लिए हैं और लीमू जो है ऊपर से इस तरह से लगा दी है अच्छी तरह से। पहले इसलिए लीमू लगा रहे हैं क्योंकि लीमू जो है ये अब्ज़ॉर्ब कर लेगी फ़िश, और फ़िश का जो फ्लेवर आएगा ना जब आप इसको बना के खाएंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा ये आपने बनाई है। और जो हम रेस्टोरेंट से या बाहर से जाके खाते हैं तो वो भी इसी तरह से बनाते हैं बिल्कुल। तो जो घर में टेस्ट बनता है वो बाहर से बिल्कुल भी नहीं आता। तो इसी तरह से
लीमू लगा देंगे, लीमू सारे लगा दिए हैं और इसको 10 मिनट के लिए छोड़ें या 2 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप इंस्टेंटली इसको बनाना चाहते हैं ना तो आपको यही फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप इसको रखना चाहते हैं तो आप इसी तरह से रख भी सकते हैं इसको इसी स्टेज पे छोड़ के मैरिनेशन के बाद। तो पीस इसके जितने भी हों छोटे या बड़े, मैरिनेशन और सफाई का तरीका बिल्कुल सेम होगा। 1 टीस्पून चाय वाला 1 चम्मच मैंने डाला है लाल मिर्चों का, दूसरा भी इसमें ऐड किया है 2 चम्मच जाएंगे लाल मिर्चों के, और इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी ज़ीरा पाउडर। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डाला है, और इसके साथ ही ये है काली मिर्च का पाउडर, और इसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा सूखा धनिया भी इसमें जाएंगे 2 टीस्पून। 2 टीस्पून हमने इसमें डाल दिए सूखा धनिया के, और हल्दी पाउडर डाला है आधा टीस्पून, और इसके अलावा मैं इसमें ऐड करूँगी गरम मसाला 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर दिया है, मिक्स गरम मसाला पिसा हुआ। तो ये है अदरक पाउडर, और इसके अलावा मैं इसमें डालूँगी लहसुन पाउडर 1 टीस्पून, और इसके साथ ही ये है चाट मसाला 1 टीस्पून, और हाफ़ टीस्पून इसमें डाल दिया है नमक का, क्योंकि पहले नमक लगाया है। ज़र्दा पाउडर इसमें डालेंगे थोड़ा सा 2 चुटकी, और इसके अलावा लाल कलर इसमें डाल देंगे 2 चुटकी। इससे कलर जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत आते हैं, ज़्यादा नहीं डालने, लेकिन थोड़े थोड़े इसमें दोनों ही डालने हैं। तो ये देखें मिर्चें मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी, तो इसमें मैंने कुटी हुई साबित मिर्चें डाली हैं, और इससे एक तो शक्ल अच्छी आती है और दूसरा अच्छी सी कोटिंग हो जाती है। इसके साथ ही 2 टेबलस्पून बेसन डाला है, और इसके साथ ही 2 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है चावल का आटा इसीलिए ज़रूरी है, इससे अगर आप फ़िश में डालेंगे ना तो फ़िश फ्राई में इतनी क्रिस्पी आपकी फ़िश बनेगी कि आप इसको यकीन नहीं आएगा कि ये आपने बनाया है। तो इसके साथ ही हमने इसको अच्छी तरह से ये पाउडर इधर ही पहले मिक्स कर लेने हैं, पाउडर मसाले, इसके बाद हमने इसको कोट कर देना है। तो ये एक बेस्ट तरीका है फ़िश को मैरिनेट करने का, और मैरिनेशन में इस तरह से होती है कि ये अगर हम इसको मैरिनेट करने के बाद रख भी सकते हैं स्टोर करके। और फ़िश वाले अक्सर जो रेस्टोरेंट में होते हैं ना, वो फ़िश हमें बिल्कुल फ़्रेश बना के नहीं देते, वो मैरिनेशन करके फ्रिज में 3 से 4 दिन के लिए रखी होती है, तब वो हमें निकाल के फ्राई करके देते हैं। उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा शानदार आता है। तो ये अगर हम मैरिनेशन की हुई चीज़ें हैं, चाहे चिकन हो या फ़िश हो, कोई भी चीज़ हो, इस तरह से मसाला लगा के अगर हम उसको रख देते हैं ना, उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा जूसी हो जाता है, टेस्टी हो जाता है, और चिकन या मीट कोई भी हो टेंडर हो जाता है, गला हुआ होता है बहुत ही, जब हम खाते हैं तो मुँह में घुलता जाता है। तो अगर आप इसको फ़ौरन बना लें, फ्राई कर लें, तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर आप इसको 3 से 4 दिन के लिए फ्रीज़ करके रखना चाहते हैं, तब आप इसको एक ऐसे बर्तन में जिसका ढक्कन हो, मसाला लगा के आप इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं, और इसके बाद आप इसको फ्राई कर सकते हैं। जब कोई मेहमान आए तो आप 3 से 4 दिन पहले इसकी तैयारी करके रख सकते हैं। तो मैं भी इसी तरह अक्सर करती हूँ, लेकिन आज जो है मैं इसको फ़ौरन ही फ्राई कर लूँगी। जैसा कि आप देखेंगे वीडियो में, नेक्स्ट मैं वीडियो शेयर करूँगी, उसमें कंप्लीट तरीका होगा। आप वीडियो के साथ रहें। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे देसी फूड इंस्पिरेशन चैनल पर विज़िट करें। साथ ही आप देखें ये फ़िश को मसाला लगाने का तरीका और इसकी सफाई का तरीका आप लोगों के साथ शेयर किया, और अब हम इसको स्टोर करें या फ्राई करें, नेक्स्ट देखते हैं। वीडियो में मिलते हैं अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफ़िज़।